बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हरुणाबाद से तहसील रिपोर्टर हबीबुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बांट ने हल्का एन हरुणाबाद फोर्टाबाद मरवट से आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की निशित हल्का एन 163 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। पैनल का ऐलान मुशावरत के बाद करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बांट ने चौधरी खालिद हुसैन बांट और आमिर बशीर के हमरा बंधन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में किसानों की आवाज़ बनकर मुल्क भर की ज़राअत पेश आबादी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत के शोबे को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और अब वक्त आ गया है कि इस सबसे अहम तबके के लोगों के लिए भी कौमी असम्बली के फोरम पर मौसर नुमाइंदगी की अशद ज़रूरत है और हमने इस सिलसिले में पहला कदम उठाते हुए अमली तौर पर किसानों की आवाज़ बनने का अज़्म कर लिया है और अब मुल्क भर के किसानों के लिए जिद्दोजहद हमारी सियासत का बुनियादी मरकज और महवर होगी। हल्का एन हरुणाबाद फोर्ट अब्बास मरवट बुनियादी तौर पर किसानों की कसीर आबादी का हल्का है और न सिर्फ इस हल्के की पासमानदगी के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे, बल्कि वतन अजीज की सबसे बड़ी मुआशी वक्त किसान और ज़राअत को इसका हकीकी मानों में हकूक़ के हसूल के लिए अमली काम किए जाएंगे। माजी में भी अवाम में खिदमत की है और अब इस खिदमत का दायरा कार मज़ीद वसी तर तनाज़ुर में विजन के तौर पर पेश किया जाएगा। होगा और जितनी कोशिशें कर लें कि हम ज़रा मुबादले या डॉलर लेके आ जाएंगे। सिर्फ मेरा पाकिस्तान का किसान है जिसमें हम किन्नू भेज के, आम भेज के, फ्रूट भेज के और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम ज़रा मुबादला डॉलर ला के हम अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। मेरी बार बार गवर्नमेंट अभी जो निगरान सेटअप वाले बैठे हैं, जैसे कि गन्ने का रेट सिंध में 425 है, पंजाब में 400 है, अभी गंदम का रेट अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो मेरी जो कास्ट आई है गंदम पे, किसानों के इलाकों से जीत के MP MNA जाके अवानों में मेरे किसानों की बात नहीं करते। तो हमने कोशिश की है कि अवानों में तो हम जा नहीं सके और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब हम इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं और इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में किसान इत्तेहाद इलेक्शन लड़ रहा है और इस दफ़ा हम अवानों में बैठ के अपनी बात करेंगे और अपने किसानों के मसाइल हल करेंगे। इस हवाले से NA 163 में मैं MNA का इलेक्शन लड़ूंगा और जल्द ही आपको बताएंगे कि हमारे पास फोर्टाबाद और हरुणाबाद में सवाई के कौन कैंडिडेट हैं। बहुत सारे दोस्तों से राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह ये कागजात जमा होने के करीब तरीन हम आपको अच्छी खबर देंगे कि एक मजबूत पैनल के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। बाकायदा हम हरुणाबाद, फोर्टाबाद और यहाँ नहीं लड़ रहे, हम पूरे पाकिस्तान में अपनी टिकटें बांट रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान में किसान इत्तेहाद इलेक्शन लड़ेगा और इस दफ़ा NA 163 में इलेक्शन जीत के किसान इत्तेहाद जाएगा। आज भी मैं उसी तरह ब्लैक मार्केट में है, सीड मुझे सही नहीं मिलता। खासकर मेरा फोर्टाबाद और हरुणाबाद में पानी का इशू है। मेरे कुछ ऐसे एरिए हैं, पिछले दिनों हमने जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, जहाँ भी मैं गया, मैंने अपने इलाके की बात की कि मेरा इलाका हरुणाबाद फोर्टाबाद से कुछ ऐसे एरिए जहाँ नीचे का पानी कड़वा है और नहरी निज़ाम नहीं है। अगर उस पर ट्यूबवेल या बोर भी लगा ले तब भी मेरी ज़मीनें आबाद नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ नीचे का पानी कड़ा है वहाँ नहरी निज़ाम को बेहतर किया जाए, जहाँ नीचे का पानी मीठा है वहाँ सोलर पे मेरे किसान को ट्यूबवेल दिया जाए। इस हवाले से हमारी बातचीत भी चल रही है। पिछले दिनों वज़ीर दाखिला हमारी सरफराज मुफ्ती से मीटिंग हुई थी जिसपे हमारी प्राइम मिनिस्टर ने टीम बनाई थी, उस हवाले से भी तो वो कह रहे हैं कि हम सोलर पे लेके आ रहे हैं। जब तक मेरे किसान का हरुणाबाद से जो मीडिया के पोस्ट है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला। आपको पता है कि हम किसानों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम भी कर रहे हैं। पिछले साल हमने इस्लामाबाद में धरना भी दिया, बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना दिया, लाहौर में धरना दिया। जहाँ तक हो सकता था किसानों की आवाज़ अवानों तक पहुँचाई और वो हमारे पास एक ही तरीका था, मीडिया के ज़रिए। तो मैं मीडिया का मशकूर हूँ, तमाम चैनल्स का, जिन्होंने हम इस्लामाबाद धरने पे बैठे थे तो 24 आवर उन्होंने कवरेज देते थे, जिसकी वजह से हमारी अवानों तक इसी तरह लाहौर, बलूचिस्तान से जहाँ जहाँ था मीडिया ने इस दफ़ा में बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अब किसानों की बात करते हैं लेकिन किसानों के मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, क्योंकि अब हम पूरे पाकिस्तान में किसान इकट्ठे हुए हैं। किसान तो बहुत है लेकिन आस्ता आस्ता मेरा किसान जाग रहा है और अपने हक के लिए वो कोशिश कर रहा है।
मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।